मेरी शेयर मार्केट के अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करने की सिंपल सी अप्रोच है कि जहां मार्जिन है वहां मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब इसी सिनेरियो पे एक कंपनी का नाम बताता हूं आपको, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी के पिछले 4-5 साल का अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन निकालेंगे तो वो अराउंड 26% से 32% के आसपास की रेंज में आपका मार्जिन है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी अराउंड 16-17% के आसपास का आपका बैठा हुआ है। अब इस केस के अंदर एक ऐसी कंपनी ये इंडिया की है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखती है। रीजन बीइंग, इंडिया में जितनी भी दिग्गज ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि HPCL, BPCL, ONGC, इनका जितना भी आपका ऑयल एंड गैस का बिजनेस के अंदर जो वेसल यूज होता है उसका मेजर चंक हमारा इस PSU शिपिंग कंपनी के पास रहता है उसको ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि इस कंपनी के पास जो कोर एक्सपर्टीज है वो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे एक डिपेंडेंसी बनी हुई है कि ये अपना ये वाला बिजनेस इन कंपनीज को आगे सबलेट करें। अब आप कंपनी का जो बिजनेस है वो ढंग से समझेंगे तो आपको इस बिजनेस को ढंग से समझने का मौका मिलेगा और ऐसे बिजनेसेस आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की जो ओन फ्लीट है अपनी वेसल्स की वो अराउंड 59 है और ये थर्ड पार्टी जो मैनेज करती हैं वेसल्स वो अराउंड 53 हैं। तो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 से ज़्यादा की वेसल्स हैं इस कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर, जिसके अंदर इनका कोर कॉम्पिटेंट एरिया है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसफर करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ्टी भी चाहिए। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये ऐसे मटेरियल्स को भी ट्रांसफर करते हैं जैसे कि ऑयल एंड गैस, जैसे कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंडियन इकोनॉमी में भी एक स्लो ग्रोथ हो सकती है। तो इसकी सेफ्टी के चक्कर में मुझे इस कंपनी में एक ऐसा यूनिक मोड दिखाई देता है जो शायद ही इसके लेवल पे कोई और कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस मेरे को इतना समझ में आ गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया में है और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देख के पता चल गया कि ये एक अच्छी ग्रेड A लेवल वाली कंपनी भी बन सकती है। कंपनी की मार्केट कैप इस टाइम 4600 करोड़ की है और कंपनी के जो अगले 2 साल के कैश एक्रूवल्स है बिजनेस के अंदर वो अराउंड 1600 से 2000 करोड़ के आसपास की है। कंपनी की डेट ऑब्लिगेशन जो है वो अराउंड 300 से 600 करोड़ की है, जो मुझे लगता है कि कंफर्टेबली अपनी कंपनी कैश एक्रूवल से यूज करके उनकी डेट रिपेमेंट कर सकती है। ये चीज तो पक्की है कि कंपनी में दम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि ऐसी कंपनीज के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर कहाँ दिक्कत आ सकती है कि ऐसे कोर बिजनेसेस अगर आपको अच्छे लेवल पे ट्रेड करते हुए मिल रहे हैं तो उसका प्राइस भी उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अब इस केस के अंदर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर इस कंपनी को लगाया हुआ है, तो इसलिए अभी शेयर के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कोई बड़ा प्लेयर इस कंपनी को बिड करेगा और उसको टेक ओवर कर लेगा अपने लेवल पे। तो अभी फिलहाल इसलिए शेयर के अंदर कोई इतनी मूवमेंट दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूज का अनाउंसमेंट होना आपका लेटेस्ट से आ सकता है। तो मुझे इस कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती और ऐसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली कंपनी जो कि जैसे कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वहां पे भी मैरीटाइम सर्विसेज ये कंपनी देती है और मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने एक अपनी सब्सिडरी भी बनाई हुई है जो कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को मिलाता है हमारे मिडल ईस्ट के पोर्ट्स पे। तो आप ये सोचिए कि अगर इंडिया का बिजनेस हमारा UAE जैसी कंट्री के साथ बना हुआ है और आपको इस बिजनेस में आगे भी ग्रोथ दिखाई देती है तो आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी भी होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हो। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे फ्री ट्रेड्स जो हैं वो काफी वॉलेटाइल रहती हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसी रेंज बना लें 5 से 10 सालों के ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि एक एवरेज आउट करके कंपनी के कोर धंधे में पैसा कितना बनता है। मुझे लगता है कि कंपनी की डेट पोजीशन देख के, जो कि अराउंड 0.37 है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे काफी कम हुई है, उन चीजों को देख के मुझे लगता है कि एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन इस कंपनी में दिखाई दे रही है।
और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से मुझे एक अच्छा मल्टीपल भी इस कंपनी में दिखाई देता है। आप भी ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं। थैंक यू।